अच्छा, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है। हम लोगों ने सर्च बार में जाना है और सर्च करना है कीपा। जब आप कीपा खोलेंगे तो बेसिकली वो इस तरीके से उसकी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, ये इसकी सारा उसका डैशबोर्ड इस तरीके से आपको नजर आएगा। ऑलराइट, आप लोगों से इंशाल्लाह क्रेडेंशियल शेयर कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने लॉगिन पे आना है और अपनी आपसे जो क्रेडेंशियल शेयर किए जाएंगे आप लोगों ने उसके थ्रू इस पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से आप बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आप इस तरह से की पा पे होंगे। आप लोगों ने आना है यहाँ डाटा पे। आप डाटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें ये जो सारी लाइन है, इसमें सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट फाइंडर। आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे अब ये आप देखें ये हैं वो फिल्टर्स। ठीक है, जिनको हम लोग फिल करेंगे। और बेसिकली बहुत ज़्यादा फिल्टर्स हैं, हम लोग ये सारे फिल्टर्स यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ वो फिल्टर्स यूज़ करेंगे कि जो कि हमारे यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ उन फिल्टर्स को देखेंगे और उन फिल्टर्स को ही फिल करेंगे। जिस तरह से अब क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोग अपनी मर्जी की प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अमेजोन पे हम अपनी मर्जी की प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली जो ये फिर कीपा है उसमें हम लोग अपनी मर्जी से फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, उसमें फिल करते हैं। एंड देन हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं। जिस तरह से अब आप पहला फिल्टर्स देखें, अगर आप पहला फिल्टर देखेंगे तो पहला फिल्टर का जो नेम है वो है सेल्स रैंक। ठीक है, अब बेसिकली आपने इस चीज को समझना है क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्स रैंक्स को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं रैंक की बात करता हूँ कि एक रैंक क्या चीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि एक बच्चा, एक क्लास है जिसमें एक बच्चा फर्स्ट आया और एक बच्चा है जो कि फिफ्थ या सिक्स्थ है। तो किसका रैंक अच्छा है, किसकी पोजीशन अच्छी है। गाइस आई एम आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, आपने कह दिया कि फर्स्ट की अच्छी है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोगों ने अपने रैंक को जोड़ना है, अपने सेल्स रैंक को जोड़ना है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब एक रैंक में आप लोगों को एक वो देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रैंक है जो कि 1000 है। ठीक है, और एक रैंक है जो कि 10,000 है। ठीक है, एक प्रोडक्ट का एक रैंक है जो कि एक प्रोडक्ट का रैंक 1000 है और दूसरी प्रोडक्ट का रैंक 10,000 है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा रैंक अच्छा है। सर 1000। एग्जैक्टली exactly. जो रैंक, दैट्स मीन कि जो रैंक जितना कम होगा वो उतना अच्छा होगा। ठीक है, बेसिकली जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस चीज में हो जाते हैं, उनको लगता है कि जितना रैंक ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितना रैंक कम होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्ट लिस्टेड होती है। अब उन प्रोडक्ट्स को सेल्स आ रही होती हैं, जब उनको सेल्स आती है तो उनका एक रैंक सेट हो रहा होता है जो कि अमेजोन की तरफ से उनका रैंक सेट हो रहा होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस किस्म का प्रोडक्ट में जाते हैं कि जिसका रैंक कम हो, उसका रैंक हम लोग खुद भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जिस तरह मैंने भी बात की कि यार एक 1000 रैंक है और एक 10,000 रैंक है, अगर मैं इसको अमेजोन पे लेके आऊँ तो 10,000 रैंक भी एक अच्छा रैंक है, उस पर भी हमें सेल्स अच्छी आती है। बेसिकली जो ये रैंक है ना, ये हमें ये चीज बताता है कि प्रोडक्ट की सेल्स कितनी आ रही है और किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो रैंक हमें ये चीज क्लैरिफाई करता है कि जो भी आप प्रोडक्ट, जिसकी प्रोडक्ट के लिए आप जाना चाह रहे हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट में कितनी सेल्स आ रही होंगी। ठीक है, हम लोग उस सेल्स को मेजर करते हैं रैंक के थ्रू। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम FBA टूल किट का बताया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि यार ये जो FBA टूल किट होती है इसमें हम लोग अपना रैंक पुट करते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट का एक रैंक होगा, वो हमें अमेजोन से मिल जाएगा। हम लोग उस रैंक को यहाँ पे लाके पुट करेंगे और हमें वो बता देगा कि आपकी मंथली सेल्स या दिन की सेल्स कितनी है, और फिर हम लोग मंथली सेल्स फाइंड कर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करके। उससे हमें पता लग जाता था कि अच्छा है इसकी जो मंथ की सेल्स आ रही है वो ये सेल्स है। तो बेसिकली वो जो चीज हम लोग पुट करते हैं उसको हम लोग रैंक कहते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्स रैंक, इसको BSR भी कहा जाता है, बेस्ट सेल्स रैंक। ठीक है, हम लोग अपना बेस्ट सेल्स रैंक खुद सेट कर सकते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल अब हम लोग यहाँ पे इस कीपा के थ्रू हम लोग उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं कि जिसका रैंक हम लोगों ने खुद सेट किया हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैंने इस किस्म की प्रोडक्ट में जाना है जिसका रैंक 1000 है, या जिसका रैंक 10,000 है, जिसका रैंक 30,000 है। ठीक है, मैं इस किस्म के रैंक में जाता हूँ।
यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि आपने उस किस्म की प्रोडक्ट में नहीं जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट मिलती है जिसका रैंक 70,000 या 60,000 है। अब ये जो अगर आप 40,000 से अबव चले गए ना, तो दैट्स मीन कि आपका जो रैंक है वो गंदा होना शुरू हो गया है, ठीक है। 40,000 इज लिमिट, बट इट्स डिपेंड ऑन अ कैटेगरी। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हो। जिस कैटेगरी में आप लोग काम कर रहे हो तो बेसिकली उस कैटेगरी के मुताबिक आपको अपना रैंक सेट करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको और क्लियर होगी कि जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग में बेसिकली हम लोग एक इस किस्म की प्रोडक्ट में जाएंगे कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स निकालनी। जिस तरह आज मैं बैठता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैंने आज ग्रोसरी की प्रोडक्ट पे काम करना। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी क्रिसमस आएगी उनकी, तो जो क्रिसमस में जो सबसे अच्छी प्रोडक्ट सेल्स हो रही है दैट विल बी अ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। तो मैं उस ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में चेक करूंगा सबसे पहले जाके कि यार इस कैटेगरी में मैं कौन सा रैंक पुट करूं कि मुझे अच्छी सेल्स आए। फिर उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर मैं अपना रैंक पुट करता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं एफबीए टूल किट यूज करता हूँ, उसके उसको चेक करके फिर मैं आता हूँ अपने कीपा पे और कीपा पे फिल्टर्स अप्लाई करता हूँ। बट अभी हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में डिपेंड नहीं करता कि आप अभी किस कैटेगरी में काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई भी किस्म का कोई भी ब्रांड आ सकता है, तो इसीलिए इसमें इस चीज को मैटर नहीं करता। बट आगे जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे तब आपको ये चीज और अच्छे तरीके से रैंक से रिलेटेड क्लियर होगी। बट अभी आपको इसको समझना इस तरीके से है कि जो रैंक है वो बेसिकली हमें हमारी सेल्स को बताता है कि आपकी सेल्स कितनी आएंगी। हम लोग अपने रैंक से उस सेल्स को निकाल लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि अच्छा हम लोग मंथली सेल्स इस रैंक के मुताबिक हमारी ये सेल्स आएंगी, ठीक है। और बेसिकली जो रैंक होता है वो खुद ब खुद गंदा और ठीक भी हो रहा होता है जिस तरह से। इसीलिए हम लोग जो सारा काम है वो हम लोग 3 मंथ्स एवरेज में करेंगे कि हमारी 90 डेज एवरेज के मुताबिक हम लोग देखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाली जिस प्रोडक्ट का रैंक है 1,000, ठीक है। और हम लोगों को लगा क्या, और हम लोग को अगले दिन पता लगता है कि जब वो 1 लाख पे रैंक चला गया तो दैट्स मीन कि अब हमें उस तरीके से सेल्स नहीं आ रही होंगी। तो इसीलिए हम लोग जो अपना काम करते हैं वो बेसिकली हम लोग 3 मंथ्स एवरेज में करते हैं कि हमारा 3 महीने तक किस तरीके का रैंक उस प्रोडक्ट का किस तरीके का रैंक जा रहा है। पिछले 3 महीने का हम लोग वो रैंक चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उस प्रोडक्ट में जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है दैट इज सेल्स रैंक। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है करंट, ठीक है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 30 डेज एवरेज, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 90 डेज एवरेज, यहाँ पे 180 डेज एवरेज। और यहाँ पे उसने आगे एक ये इजाफी बातें होती हैं, ठीक है। तो ये इसने अपनी तरफ से रखी हुई हैं चीजें। अब यहाँ पे जब हम लोग सेल्स रैंक पे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले तो अपना एक करंट रैंक सेट करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं बात करूं कि यार 30,000 रैंक, ठीक है। जो 30,000 रैंक है वो एक अच्छा रैंक है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सेट करता हूँ फ्रॉम फ्रॉम के जहां से लेके कहाँ तक, ठीक है। जैसे हम करते हैं फ्रॉम से टू, ठीक है। सो बेसिकली ये हमें बताएगा कि फ्रॉम में हम लोगों ने जीरो लिखा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यार मुझे 30,000 रैंक चाहिए। अच्छा बेसिकली आप लोग यहाँ पे ये कॉर्नर पे भी देखते रहेगा कि यहाँ पे भी कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग को ये शो कर रहा है। बट अभी जिस तरीके से मैं इसको फिल्टर्स पे अप्लाई करता रहूंगा ये मेरे उसको कम करता रहेगा, ठीक है। मैंने एक रैंक सेट किया है दैट इज फ्रॉम 0 to 30,000, कि 0 से लेके 30,000 के बीच में जो भी प्रोडक्ट का रैंक है मुझे वो रैंक दिखा दो, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ कि यार मुझे 30,000 रैंक चाहिए, ठीक है, तो दैट्स मीन कि मैं सिर्फ उसको स्पेसिफाई करूँ कि मुझे सिर्फ 30,000 वाले रैंक की प्रोडक्ट दिखाओ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि 0 से लेके मुझे 30,000 तक चाहिए, तो दैट्स मीन कि 0 से लेके 30,000 जितने भी प्रोडक्ट का रैंक होगा वो सारी प्रोडक्ट्स वो मुझे शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से अपने रैंक को फाइंड करते हैं, ठीक है। कि हम लोग उस पर लगाते हैं कि यार 0 से लेके मुझे 30,000 तक रैंक चाहिए। और उसी तरह से अब यहाँ पे जो 90 डेज मैंने आपको बताया कि जो हम लोग काम करेंगे वो बेसिकली एक्यूरेट काम नहीं होता, वो एक एस्टिमेटेड काम होता है। कि हम लोग एक एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं कि यार बेसिकली यहाँ तक जो हमारा काम होगा हम लोग उसको 90 डेज एवरेज में चेक करते हैं। उसके मुताबिक फिर हम कहते हैं कि अच्छा, फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा अब इस प्रोडक्ट का रैंक अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिछले 3 महीने का रैंक देखते हैं कि पिछले 3 महीने से उस प्रोडक्ट का रैंक किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। फिर उस हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि अब इसका रैंक अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पे 90 डेज एवरेज है, मैं यहाँ पे कोई भी अपना रैंक सेट कर सकता हूँ। बेसिकली अब मैं इसको फ्रॉम से नहीं करता, मैं इसको लिखता हूँ डायरेक्ट टू तक, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार मुझे 30,000 तक रैंक चाहिए। लेकिन अगर वो ज्यादा से ज्यादा अगर रैंक गंदा भी हुआ है तो वो बेसिकली सिर्फ जाए 60,000 तक,
ठीक है। मैंने आपको बताया कि 40,000 के बाद रैंक गंदा होना शुरू हो जाता है, आपकी सेल्स कम होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 90 डेज एवरेज में जाके उसको 60,000 तक सेट कर रहे हैं कि यार इससे ज्यादा गंदा ना गया हो, क्योंकि पिछले 3 महीने में हो सकता है कि कभी रैंक एक दफा गंदा आया भी हो, एक दफा उसकी सेल्स अच्छी ना हुई हो। बट ज्यादातर यही होगा कि उसकी सेल्स अच्छी आ रही होती है, कभी कभार एक दो दिन इस तरह से हो जाए तो उसके कोई इशू नहीं होता। तो इसीलिए फिर हम लोग इसको 30-60,000 तक रैंक अपना सेट कर लेते हैं कि यार हमारा जो रैंक है वो 0 से लेके 30,000 करंट जा रहा हो, ठीक है। अभी जो उसका टाइम जा रहा हो उसमें उसका जो रैंक जा रहा है वो 30,000 के बीच जा रहा हो। और जो 90 डेज जो गंदा भी रैंक गया, क्योंकि हम लोग अपना जो काम करते हैं वर्स्ट केसेस में देखते हैं कि यार वर्स्ट केसेस का क्या से क्या हो सकता है। तो बेसिकली इसीलिए हम लोगों ने उसको 60,000 सेट कर दिया कि हमारा वर्स्ट केस सिर्फ 60,000 हो, इससे ज्यादा गंदा रैंक ना आ जाए। तो हम लोग इस तरीके से अपने रैंक को सेट करते हैं। रैंक क्लियर है आप लोगों को? यस यस। सर। सॉरी। ओके, ठीक है। अब इसके नीचे एक ऑप्शन आ रही है बाय बॉक्स की। मैं ये फिल्टर यूज नहीं करता और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया काफी ज्यादा फिल्टर्स हैं जो कि बहुत बारीक चीजों से लिंक करते हैं कि हम लोग को बहुत अंदर जाके इनको सेट करने की जरूरत पड़ जाती है। बट मैं इनको फिल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि अगर आप ये जो फिल्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ये फिट कर दो, ये फिल कर दो, तो यही आपके लिए काफी होते हैं, आप इसी के थ्रू अपना काम कर सकते हो। मैं अगले उसमें आता हूँ। एक हमारा फिल्टर हो चुका है सेल्स रैंक, ठीक है, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। मैं अगले फिल्टर पे आता हूँ जो उसके थर्ड फिल्टर है इसके अकॉर्डिंग, बट मेरा सेकंड फिल्टर है Amazon, ठीक है। अब Amazon मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर था, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार ये जो Amazon होता है बहुत तरीकों से पैसे कमा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट वेज हैं कि उनके अकॉर्डिंग वो अपने पैसे निकाल रहा होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक तो वो हमसे फुलफिलमेंट के चार्जेस ले रहा होता है, कि वो कहता है कि यार अगर उसने आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो वो उसके चार्जेस ले रहा होता है, फिर उसने हमारी प्रोडक्ट को अपने पास रखना है वो उसके चार्जेस ले रहा होता है, एंड देन वो खुद भी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को जो बाय बॉक्स के बारे में बताया था कि यार जब हम बाय बॉक्स में जाएंगे, अब एक सेलर है, जिस तरह से आप खुद चेक करें कि एक सेलर आप हैं खुद हैं, ठीक है, और एक उसी प्रोडक्ट को एक Amazon भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कस्टमर आता है, और Amazon के लिए इजी है कि क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स में पड़ा बैठा होता है, हम लोग इतनी ज्यादा उसका कंपटीशन नहीं कर पाते। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग उसकी प्रोडक्ट में चले गए हैं, वो बाय बॉक्स जीतने के लिए, Amazon भी बाय बॉक्स जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो भी अपनी प्राइस को कम गिरा सकता है, ठीक है। तो इसी उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आज अगर वो उस चीज को कम कर देगा तो हम लोगों के लिए बाय बॉक्स जीतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस किस्म की प्रोडक्ट में जाते ही नहीं है कि जिसपे Amazon बैठा हो। लेकिन अगर Amazon बैठा भी है तो हम लोग देखते हैं वो कितने परसेंट विन कर रहा है, क्या कोई FBA सेलर उससे ज्यादा विन कर रहा है बाय बॉक्स। अगर वो उससे ज्यादा बाय बॉक्स विन कर रहा है तो फिर हम लोग उस प्रोडक्ट में रिस्क लेके चले जाते हैं, ठीक है। और इतना फर्क नहीं पड़ता अगर कोई FBA सेलर Amazon से ज्यादा बाय बॉक्स विन कर रहा हो, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, हम लोग इजीली उसमें जा सकते हैं और उसमें अपनी सेल्स ले सकते हैं और बाय बॉक्स भी विन कर सकते हैं। बट अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट है कि जिसमें Amazon बैठा हुआ है और वो सबसे ज्यादा बाय बॉक्स विन कर रहा है, तो फिर वो हमारे लिए थोड़ा सा मसला क्रिएट करती है। तो इसलिए हम लोग उस किस्म की प्रोडक्ट में नहीं जाते। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आपको फिल्टर शो हो रहा होगा एक आउट ऑफ स्टॉक, मैं इसको फिल कर देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट में मैं जाना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट में Amazon बैठा ही ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दूं। अगर फॉर एग्जांपल वो कभी बैठा भी था तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हो, उसके पास स्टॉक ना पड़ा हो, ठीक है। तो इस लिहाज से मैंने इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। हमारे यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। जी बिल्कुल जी, क्लियर है। ओके। अच्छा, हम लोग के दो फिल्टर्स हो चुके हैं। नंबर वन इज सेल्स रैंक एंड नंबर टू इज Amazon आउट ऑफ स्टॉक। अब जहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, ये काफी ज्यादा फिल्टर हैं, हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पे एक फिल्टर आता है लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये जो लिस्ट प्राइस एक फिल्टर है, जी आगे लिए आपने कोई क्वेश्चन करना है? ऑलराइट। अब फॉर एग्जांपल अब ये एक फिल्टर आया हमारे पास लिस्ट प्राइस के नाम, अपने फिल्टर की तरफ हमारा जो तीसरा फिल्टर है लिस्ट प्राइस के नाम से ये फिल्टर है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये फिल्टर होता क्या है? ये फिल्टर ये है कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को लगता है कि यार आप लोगों के पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ी हुई,
कि आप किसी बड़ी प्रोडक्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है जो कि $50 की एक प्रोडक्ट मिल रही है, $100 की एक प्रोडक्ट मिल रही है, तो आप कहोगे कि यार मैं इस किस्म की प्रोडक्ट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इतनी मेरे पास क्या कहते हैं वो भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और दूसरा ये कि कोई इतनी ज्यादा महंगी प्रोडक्ट है तो दैट्स मीन कि कोई आम बंदा भी उसको परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अपनी प्राइस को खुद ब खुद सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्राइस, यहाँ पे भी उसी तरीके से एक प्राइस आ रही है, इसको मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मेरी ज्यादा से ज्यादा मेरी प्रोडक्ट $3 से स्टार्ट हो, ठीक है, अगर $3 से स्टार्ट होगी तो ये दैट्स मीन कि मुझे प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। और ज्यादा से ज्यादा वो जा रही हो, $10 तक जा रही हो या $9 तक जा रही हो, तो इस लिहाज से हम लोग अपनी प्राइस को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स भी कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हम लोग अपनी प्राइस भी सेट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं कि यार इस किस्म की हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए जिसकी प्राइस इतनी ही जा रही हो, इससे कम या इससे ज्यादा ना जा रही हो, ठीक है। तो ये एक प्राइस का फिल्टर होता है। और इसी तरह से मैं उस, ऑब्वियस ही बात है कि हो सकता है एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस आज तो $10 है, लेकिन पिछले महीने में हो सकता है कि उसकी प्राइस कम से कम 9 चली गई हो या 8 चली गई हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस कम जा रही है तो हमें प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फिर यहाँ पे भी अपनी प्राइस सेट कर लेते हैं कि उसकी प्राइस जो वो कम से कम उसकी 90 डेज में 9 तक गई हो, ठीक है, इससे कम ना गई हो, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर ज्यादा जितनी मर्जी चली जाए तो वो हमारा ही प्रॉफिट है कि हम लोग उसमें अच्छे प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि यार जो हमारी लिस्ट प्राइस होती है उसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम लोगों ने सेट किया कि जो हमारी प्रोडक्ट हो उसकी प्राइस, जो हमें वो इस तरीके की प्रोडक्ट दिखाओ कि जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $3 to $10 के बिटवीन हो, ठीक है। 3 से 10 के बीच जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी हमें दिखाओ, और उन प्रोडक्ट्स की जितनी भी जो उसकी 90 डेज प्रोडक्ट की प्राइस गई है वो मिनिमम $9 गई हो, इससे कम ना गई हो, ठीक है। तो इस तरीके की हम लोग अपनी मर्जी से एक सेट कर सकते हैं। 3 फिल्टर्स हो चुके हैं हमारे, यहाँ तक आप लोगों को इश्यू है तो बता दें। एक हमारा फिल्टर हो चुका है सेल्स रैंक, एक हो चुका है हमारा Amazon आउट ऑफ स्टॉक, एंड द नंबर 3 इज लिस्ट प्राइस। तो यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, ओके। जी आमना। सर मैंने पूछना था, जो आपने प्राइस बताई है 3 to 10, ये आपने कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट की बताई है या अमेजोन में सेल होने वाली प्रोडक्ट की प्राइस बताई है, मतलब रिटेल मैंने वो प्राइस प्राइस? बताई है कि जिस प्राइस पे Amazon पे सेलिंग होगी, क्योंकि हम लोग जो बेसिकली फिल्टर्स लगा रहे हैं वो Amazon के ऊपर प्रोडक्ट सर्च करने के लिए लगा रहे तो सर इसमें हमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं, क्योंकि हैं। ये इसमें डिपेंड करता है कि हमें, शिपिंग वगैरह भी जैसे कटती है इसके अंदर, तो उस हिसाब जी, से यस पता यू आर राइट। देखिए, जो जितनी कम प्राइस होगी ना प्रोडक्ट की, ठीक है, उतना कम, एक तो अमेजोन का भी मार्जिन उतना ही कम होता है, ठीक है। फिर उसी लिहाज से अगर जितना क्या कहते हैं उसका मार्जिन कम होता है, फिर उसी लिहाज से उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट भी उतनी ही कम होती है, ठीक है। क्योंकि अगर $3 की प्रोडक्ट है तो दैट्स मीन कि इतनी हैवी प्रोडक्ट नहीं होगी, इतनी बड़ी प्रोडक्ट नहीं होगी, उसको डिलीवर करना आसान होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर फुलफिलमेंट कॉस्ट भी कम होती है, और फिर इसी लिहाज से जो आपने उसकी स्टोरेज कॉस्ट है वो भी कम होती है। तो दैट्स मीन कि हम लोगों की ना जो प्राइसेस हो जाती है वो काफी कम हो जाती है। तो इसमें हमारे लिए पॉसिबल होता है अपना प्रॉफिट निकालना। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है जो कि हमें फॉर एग्जाम्पल सेंट्स में मिल रही है, 0 पॉइंट समथिंग सेंट्स की हमें एक प्रोडक्ट मिल रही है, और वो आगे 4 or 5 सेंट्स की सेल हो रही है, तो दैट्स मीन कि अगर हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल 50 सेंट्स लगा रहे हैं और हमें हो सकता है कि उस पर $1 प्रॉफिट आ रहा हो, इट्स पॉसिबल। बेसिकली हम लोग जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, वो कभी भी डॉलर्स में या सेंट्स में नहीं करते, वो हम लोग हमेशा परसेंटेज में करते हैं कि हमारा ROI कितना आ रहा होता है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिल रहा है। तो जो हमारी प्रॉफिट कैलकुलेशंस होती हैं वो बेसिकली परसेंटेज में होती है, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट लें, ठीक है, एक $100 की प्रोडक्ट लें और उसको आगे फॉर एग्जांपल 108 की सेल करें, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल $8 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और आपको लगेगा कि यार $8 प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, जबकि ये अच्छा प्रॉफिट नहीं है, मेरे नजदीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट पे $100 इन्वेस्ट किए थे और आपको अगर $108 आ रहे हैं तो दैट्स मीन कि आपने अच्छा प्रॉफिट नहीं निकाला, ठीक है। तो ये जो आपकी इसीलिए हम लोग बेसिकली परसेंटेज में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो मैंने अपना जो मेथड रखा है वो मैंने रखा हुआ है कि 15% मिनिमम मुझे प्रॉफिट आ रहा हो। जैसे दैट्स मीन कि अगर मैं $100 की प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो उसमें मुझे $115 प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, मीन्स के $15 प्रॉफिट मुझे आ रहा हो। तो हम लोग इसी लिहाज से हम लोग अपनी प्रॉफिट की कैलकुलेशंस करें। क्लियर है? सर मैंने इससे पहले हंटिंग की थी लो प्राइस में ना, जैसे कि $5, $10, $8 के ना पैन वैन हंट किए थे।
पर उनका मैं जब ROI रेवेन्यू अपना कैलकुलेटर में चेक करती थी ना, तो अच्छा ROI नहीं मिलता आता था, बड़ा खराब लो हाँ ROI आता था। या आता भी था ना तो $1 या $2, मतलब 1-2% इस तरह से समथिंग, बहुत कम आता था। हाँ, इस वजह ये से बेसिकली रिजेक्टेड थी। डिपेंड ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा सेलर उठा रहे हो, ठीक है। कोई सेलर होगा कि जो कि अगर अमेजोन पे प्रोडक्ट जो कि $8 की सेल हो रही है, तो वो हो सकता है कि वो आपको $4 की दे रहा हो, और एक सेलर इस तरह की भी बैठा होगा जो आपको $1 या $2 की भी दे रहा होगा। तो बेसिकली ये जो चीज होती है, ये आपकी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके होलसेलर्स पे डिपेंड करती है कि आपको पीछे से प्राइस कितनी मिल रही है। ये डिपेंड नहीं करता कि अमेजोन पे कितने की प्राइस लगी हुई है। हाँ, अगर लोग उसको सेल कर रहे हैं, जो बाकी लोग भी तो उसको सेल कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट को, जिनको $3 to $10 के बिटवीन कोई प्रोडक्ट्स होंगे, उनको बाकी सेलर्स भी तो सेल कर रहे होंगे। उनको भी तो कहीं ना कहीं पीछे से अच्छी प्राइस पे मिल रही होगी, तभी तभी तो वो उसको आगे अच्छी प्राइस में सेल कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट आ रहा है, तभी तो उस प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोगों की जो चीज डिपेंड करती है, वो ये चीज डिपेंड करती है कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर मिला है वो हमें क्या प्राइस दे रहा है। तो ये चीज देखनी होती तो सर मैंने कहना था, जो कॉस्ट थी, कॉस्ट उनकी मतलब बेहतर ही होती थी, जैसे कि कॉस्ट होती थी लाइक दिस 0.1 समथिंग कुछ इस तरह होती थी, 2 पॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कम ही होती थी। बट उसकी जो प्रॉफिट चेक करते थे ना, ROI वगैरह रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके, वो नहीं अच्छा आता था। और मैंने ऐसे है। चलें बहुत वो प्रोडक्ट हट किए हैं। और मैंने चलें ये वो फिर कहना था देख कि लेंगे। सर हम जैसे कि 20 से 50 के मे बी के प्राइस में हम हंट कर सकते हैं। जी, कर सकते हैं। देखें बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया आपने उसी तरीके से करना है। आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, बट द थिंग इसकी आपको नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा ये फिल्टर है किस लिए। तो मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि अब इसमें मैं जब अपनी हंटिंग पे आता हूँ, तो मैं लिस्ट प्राइस के फिल्टर को यूज नहीं करता। मुझे इसमें इशू नहीं होता प्राइस के लिए, प्राइस से रिलेटेड, तो मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करता, ठीक है। कभी के बार अगर मुझे जरूरत पड़ रही है तो मैं उसको यूज करता हूँ। बेसिकली जो इसका जो आपको सबसे ज्यादा यूज मिलेगा ना, वो तब मिलेगा कि आपको जो मैंने एफबी पे मैंने आपको ग्रुप ज्वाइन करवाए हैं, उसमें लोगों ने ना अपनी प्रोडक्ट का फुल क्राइटेरिया लिखा होता है, ठीक है। उस क्राइटेरिया में उसने एक लिस्ट प्राइस की भी रखी होती है कि जो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस हो वो क्या हो, ठीक है। तो आप उस लिहाज से यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर सकते हो, और उसको वो प्रोडक्ट निकाल के सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस लिहाज से ये चीजें ज्यादा यूजेबल है। में हम लोगों ने सिर्फ 3 फिल्टर्स यूज किए हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेल्स रैंक को देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक अमेजोन के फिल्टर को देखा, उसके बाद हम लोग नीचे आए, फिर हम लोगों ने अपने फिल्टर लिस्ट प्राइस को देखा, ठीक है। हम लोगों ने इस पेज पे 3 उसको किया, उसके बाद एक ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है। ये जो बेसिकली जो कैटेगरी है, ये बेसिकली जो पेज है, इसका जो सबसे पहला फिल्टर है, वो हमें कैटेगरी को चूज करने पे कहता है कि आप कौन सी कैटेगरी पे काम करना चाहते हो। हम लोग अब जो अपने सेकंड पेज पे आए हैं, इस पे जो हम लोगों को जो कैटेगरी, जो पहला फिल्टर शो हो रहा है, वो बेसिकली कैटेगरी पे शो हो रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे काफी ज्यादा कैटेगरीज है जिनको हम लोग हंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे फिल्टर है एक एलेक्सा स्किल्स का, फिर अप्लायंसेस का है, फिर एप्स एंड गेम्स का है, आर्ट एंड क्राफ्ट का है। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों से आई थिंक मैंने आप लोगों से गेटेड और अनगेटेड का कॉन्सेप्ट जो था वो शेयर किया था, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह की कैटेगरी हो गई, ब्यूटी की कैटेगरी हो गई, इसमें हम लोगों को गेटेड प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। उसी लिहाज से अगर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में जाता हूँ, तो इसमें जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि नहीं होती, बट कम होती हैं, ठीक है। और उसी लिहाज से फिर इस तरह की ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो उसमें मिक्स ही होता है कि आपको ज्यादातर मिल भी रही होती है, ज्यादा नहीं भी मिल रही होती। तो इस लिहाज से आप लोगों ने इस चीज को चेक कर लेना। और ये भी अगर आप किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए एक प्रोडक्ट को हंट करने के लिए आए हैं, तो उसने भी अपनी कैटेगरी तक दी होती है कि यार मुझे इस कैटेगरी में प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल अपनी कैटेगरी को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकती है, जिस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट को। जी जरबा। अब हम लोगों ने अपनी कैटेगरी को यहाँ पे आके सिलेक्ट किया, वो हम किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। आपका अगर अब जिस तरह मैंने बात की कि अभी Q4 चल रहा है, तो आप लोगों को इस तरह की खाने पीने की ज्यादातर उसमें जाना चाहिए, तो फिर आप लोग यहाँ पे आके अपनी एक ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग ये अगर नीचे देखें, सॉरी, ये होम एंड किचन की
जो कैटेगरी होती है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके बेसिकली आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप जो आपको कीपा है वो उसी लिहाज से आपको प्रोडक्ट शो करेगा जो आप लोगों ने कैटेगरी सिलेक्ट की है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यार आप कहें कि यार मैंने सब कैटेगरीज के साथ जाना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऑल रूट कैटेगरी को कर दें और वो भी आप फिर पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कि यार मैंने किसी दो कैटेगरीज में काम करना है, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप अपनी सब कैटेगरी भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। और आप कहते हैं कि यार मैंने बस इस कैटेगरी पे काम नहीं करना, बाकी सब कैटेगरी पे काम करना है, तो आप यहाँ पे आके उस कैटेगरी का नाम लिख दें जिस पे आपने काम नहीं करना। ठीक है। और बाकी आप जिस पे भी करना चाहते हैं उसकी आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर किसी दो कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में जाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, कैटेगरीज का जो थिंक है वो आप लोग क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके। हम लोगों के बेसिकली चार फिल्टर्स हो चुके हैं। सबसे पहला हमने फिल्टर्स कर चुके हैं सेल्स रैंक का, फिर हम लोगों ने बात की अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक पे, फिर हम लोगों ने बात की लिस्ट प्राइस पे, उसके बाद हम लोगों ने बात की कैटेगरीज पे। ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा फिल्टर आता है। अच्छा, इस पेज पे भी मैं आपको कहूंगा कि काफी है एक फिल्टर। अब हम लोग एक नए पेज पे आए हैं जिसका जो सबसे पहला फिल्टर है दैट इज न्यू ऑफर काउंट्स। एनी आइडिया, आप लोग किसी को कोई आइडिया हो कि यार ये जो ऑफर काउंट्स हैं ये क्या हो सकते हैं या क्या हैं? एनी आइडिया? सर ये जी आई अब्दुल थिंक सलाम। सेलर होते हैं ये, मतलब कितने सेलर बैठे जी हैं एक लिस्ट एग्जैक्टली पर मीटू करके। जी एग्जैक्टली बेसिकली जो ये चीज होती है कि न्यू ऑफर काउंट्स ये बेसिकली सेलर्स होते हैं। ठीक है। कि हम लोग अपनी मर्जी से एक क्या कहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को चेक कर रहे होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक प्रोडक्ट आती है जिसमें मैं कहता हूँ कि यार मैंने उसका फॉर एग्जांपल रैंक चेक कर लिया, मुझे पता लग गया कि यार एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ और मैंने अपने उस पे गया, मैंने चेक किया कि मुझे जो सेल्स आ रही हैं, जो टोटल रैंक के मुताबिक सेल्स आ रही है वो 300 है। ठीक है। अब मैं एग्जामिन करता हूँ कि यार अगर 300 है, ठीक है, और उस पे तीन सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तीन सेलर्स बैठने का इसका मकसद ये है कि वो हर एक सेलर पे इक्वली डिवाइड होगा। 300 टोटल सेल्स थी, ठीक है, और वो तीन सेलर्स पे डिवाइड हुई, तो हर एक सेलर के हिस्से में लॉजिकली जो सेल्स आएंगी वो 100 आएंगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है अगर आप बाय बॉक्स विन करें तो 300 की 300 आपके हिस्से में आ जाए। ठीक है। तो इस लिहाज से लेकिन हम लोग उसको लॉजिकली देख रहे होते हैं कि अच्छा तीन सेलर्स बैठे हैं, उसको मैं डिवाइड करता हूँ टोटल नंबर ऑफ सेलर्स पे, तो मुझे लगता है कि 100 आ सकती हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं उसको कह देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जिसकी प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ 300 सेल्स हैं और जिसपे 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, तो एक बंदे के हिस्से में आई थिंक 30 आएंगी। ठीक है। तो अब ये जो 30 सेल्स आ रही है एक महीने की, ये एक अच्छी सेल्स नहीं है। ठीक है। मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा आपने उस किस्म की प्रोडक्ट को हंट करना है कि जिसमें आपको मिनिमम सेल्स इनिशियल स्टेज पे 100 आ रही हो, 100 से अबव आ रही हो, 100 से नीचे ना हो। ठीक है। इनिशियल स्टेज पे आप लोगों ने इसी किस्म की प्रोडक्ट को हंट करना, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, थोड़ी अच्छी चीज निकालने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है। लेकिन वो बहुत आपको आगे बहुत ज्यादा फायदा देता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो फिर आपको इतना इश्यू नहीं आता। ठीक है। तो आपकी बेसिकली मेहनत रियलाइज जो होती है यूटिलाइज हो जाती है खुद ब खुद। तो इस लिहाज से हम लोग अपने सेलर्स को भी सेट कर सकते हैं। और मैं अगर जब मैं इस पे आता हूँ तो मैं अपने सबसे पहले तीन सेलर्स के स्टार्ट करता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर तीन सेलर्स हैं तो दैट्स मीन कि उसमें बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होगा। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ एक सेलर बैठा हो तो इसका मतलब है कि वो 100% बाय बॉक्स विन कर रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि जो बाय बॉक्स होता है वो 100% होता है और वो बेसिकली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ठीक है। तो जो अगर मैं एक सेलर करता हूँ तो दैट्स मीन कि उसमें सिर्फ क्या कहते हैं एक ही सेलर बैठा होगा और वो 100% बाय बॉक्स को विन कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं और जब मैं इस किस्म की प्रोडक्ट में जाता हूँ तो मेरे लिए मुश्किल है कि एक बंदा जो कि 100% बाय बॉक्स विन कर रहा है उसमें उससे बाय बॉक्स छीनना मेरे लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ठीक है। तो यार आसान हो रही है, हम लोग वेट करते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दैट्स मीन कि उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन ज्यादा होगी। ठीक है। कोई ना कोई कोई होगा जो कि 10% विन कर रहा होगा, 20% कर रहा होगा, 30%। जितने सेलर्स ज्यादा होंगे तो उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन ज्यादा होती है और उसमें फिर बाय बॉक्स जीतना आसान होता है। ठीक है। तो इसी लिहाज से मैं उसमें जब किसी ऑफर काउंट में जाता हूँ तो मैं इसमें जो सेट करता हूँ वो मैं कहता हूँ कि यार मिनिमम
3 सेलर्स बैठे हों, 3 से ज्यादा बैठे हों, ठीक है, 3 से ज्यादा हो लेकिन 3 से कम ना हो, ताकि मैं बाय बॉक्स को इजीली विन कर सकूं। बट हम लोग इसको इतना ज्यादा भी नहीं करेंगे कि अगर इतने ज्यादा बाय बॉक्स, जितना 20 सेलर्स आ जाते हैं, 30 सेलर्स आ जाते हैं, अक्सर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि अच्छी सेल्स हो रही होती है, उस पर आपको 30-30, 40-40 सेलर्स बैठे हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो जब इतने ज्यादा सेलर्स होंगे फिर उसमें हमारे लिए सेल्स लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमारी सेल्स जो बचेंगी मंथली, उसमें बाय बॉक्स तो आप ले सकते हो, बट जो आपको मंथली सेल्स आ रही होंगी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इस लिहाज से आपको देखना पड़ता है। जी अब्दुल समी। सर जी, मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप 30 डेज के जो ब्लैंक्स हैं उसमें फिल कर रहे हैं क्राइटेरिया। तो वैसे नहीं, आपने मैं डिस्कस किया था। मैं बेसिकली मैं करंट के उसमें सेट कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो ये करंट है, ठीक। एंड ये 30 डेज के लिए है, और ये 90 डेज के लिए है। नहीं, वैसे अभी तक आपने 30 डेज में ही किया है ना? नहीं, मैंने अभी तक जितना भी फिल अच्छा, किया है वो ये मैंने सिर्फ करंट का करंट जो में किया। क्वेश्चन है, ये करंट का जो क्राइटेरिया है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो अभी प्रोडक्ट जा रही है, जिसमें एक प्रोडक्ट होती है जो कि अभी हो सकता है उसकी जो उसमें सेलर्स बैठे हुए 5 सेलर्स बैठे हुए, लेकिन 5 ऑलमोस्ट 3 महीने पहले या 1 महीने पहले या 2 महीने पहले उसमें हो सकता है कि 4 सेलर्स हो या 2 सेलर्स हो। तो वो इस लिहाज से हम लोग सेट कर रहे होते हैं कि करंट सेलर्स कितने होने चाहिए, वो भी हम सेट कर सकते हैं, और पिछले कितने महीने कितने थे या उससे पिछले महीने कितने थे, तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि जो हमारा सारा काम है ना, ये बेसिकली एस्टिमेटेड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि फुल एक्यूरेट है, हम लोग इसको एस्टिमेटेड के थ्रू कर रहे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको 90 डेज तक देखते हैं कि पिछले 3 महीने तक वो प्रोडक्ट कैसी जा रही थी, प्राइस के लिहाज से, चाहे वो सेल्स रैंक के लिहाज से, चाहे वो सेल्स के लिहाज से हो, ठीक है। क्योंकि फिर अगर हम लोग उसको उस लिहाज पिछले 3 महीने से देखते हैं तो फिर उसकी अगली प्रिडिक्शन करना हमारे लिए आसान हो सकता है कि आगे ये प्रोडक्ट किस तरह की जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। हम लोग आते हैं नीचे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आ रहा है बाय बॉक्स सेलर, ठीक है। अब यहाँ पे बाय बॉक्स सेलर से मुराद के जो बाय बॉक्स है वो कौन विन कर रहा हो, ठीक है। तो हम लोग वो भी बेसिकली सेट कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है, एक आ रही है ऑल की, एक आ रही है अमेजोन की, एक आ रही है थर्ड पार्टी की, और एक स्पेसिफिक सेलर को हम कह सकते हैं कि यार सिर्फ वही बंदा वो बाय बॉक्स विन कर रहा हो, ठीक है। तो हम इस तरीके से सेट, आपको क्या लगता है कि हम लोगों को इसमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू सजेस्ट? थर्ड पार्टी। आई थिंक थर्ड पार्टी। यस एग्जैक्टली। बेसिकली जो थर्ड पार्टी है वो हम लोग हैं, ठीक है। एक एफबीएम सेलर या एक एफबीए सेलर है, ठीक है। तो हम लोग इसी किस्म की प्रोडक्ट में जाते हैं कि यार जिसमें बायबुक जो हो वो ज्यादातर एक थर्ड पार्टी का बंदा जो हो वही विन कर रहा हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो वो कहता है कि एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, अब वो हमसे पूछता है कि जो बाय बॉक्स है, ठीक है, तो फिर एक एफबीएम सेलर हो तो वो उसको उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स को शो कर देगा। बहरहाल हम लोग नीचे आते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे कर दी। अच्छा, एडिशनल बाय बॉक्स का क्वेश्चन है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि जो बाय बॉक्स हो वो कौन कौन विन कर रहा हो। बाय बॉक्स इस एफबीए के, एक एफबीए सेलर उस बाय बॉक्स को विन कर रहा हो, ठीक है। तो उसने हमें ऑप्शन क्या दिए हैं कि ऑल, के सारे कर रहे हो, ठीक है, एक एफबीए सेलर भी कर रहा हो, एक एफबीएम सेलर भी कर रहा हो, या फिर सिर्फ एक वो कहता है कि अगर हम लोग सिर्फ एफबीए सेलर पे हम लोग एफबीए कर रहे हैं तो हम लोग इसको यस कर देते हैं कि हाँ सिर्फ एक एफबीए सेलर ही विन कर रहा हो, हमारे जैसा सेलर हो, ठीक है, जो कि बाय बॉक्स को विन कर रहा हो, ताकि अगर हम लोग उस प्रोडक्ट में जाएं तो हम लोगों के लिए भी उसी तरह से आसान हो बाय बॉक्स को विन करना, ठीक है। और अगर हम फॉर एग्जांपल एफबीएम कर रहे हैं तो मैं इसको नो कर सकता हूँ कि यार एक एफबीएम का जो सेलर है वो बाय बॉक्स विन कर रहा हो, तो इस तरीके से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो सेम फिल्टर है बट इट इज कॉल्ड न्यूज यूज फिल्टर्स। ये बेसिकली जो चीज बताते हैं ये आपको करंटली बता रहे होते हैं, ठीक है। इसको आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इतना कर दिया तो दैट्स इनफ, ठीक है। आप लोग नीचे आए। अब यहाँ पे एक ये लास्ट फिल्टर है हमारा वेरिएशंस का। अ, आप लोगों को किसी को कोई आइडिया हो कि वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशन सर रंग होते हैं, साइजेस वगैरह में वेरिएशंस होती हैं, और एग्जैक्टली, रंगों कलर्स में एग्जैक्टली होती के हैं। वेरिएशन से मुराद। जी अब्दुल समी। वेरिएशंस यही बिल्कुल जिस तरह आप। है ना, तो उसमें एक सेल्स रैंक, एक ही सेल्स रैंक होता है जो कि हर सेल्स उसकी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक शर्ट लगा दी, ठीक है। अब जो एक शर्ट है, ठीक है, उसमें डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। अब बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे पसंद है ब्लैक,
हो सकता है अब्दुल समी को पसंद हो व्हाइट, ठीक है, और उसी तरह किसी और को दोबारा से ब्लैक पसंद हो। अब हम लोग इसमें ये नहीं एग्जामिन कर सकते कि यार मेजोरिटी को कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक पसंद था और आपके पास व्हाइट शर्ट लगी हुई है तो वो मैं नहीं लूंगा। तो इसीलिए हम लोग इस किस्म की प्रोडक्ट में जाते ही नहीं, हम लोग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होते हैं कि यार उसको ये ना हो कि हम लोग ये वाली प्रोडक्ट तो उठा लें, इस वेरिएशन की प्रोडक्ट उठा लें, उसका साइज वो उठा लें। एक साइज की भी प्रोडक्ट्स आ जाती है कि उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, हम लोग वो प्रोडक्ट्स उठा लें, या पैकेजिंग की भी आ जाती है कि जैसे एक नूडल्स की मैं बात करता हूँ कि एक नूडल्स है वो सिंगल यूनिट भी सेल हो रहा होता है और एक 12 का या 6 का पैक भी सेल हो रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर इस किस्म की प्रोडक्ट में नहीं जाते कि हो सकता है कि जो कस्टमर है उसको कोई दूसरी प्रोडक्ट चाहिए और हमारे पास कोई और लिस्टेड हो। बट अगर कोई वेरिएशन की प्रोडक्ट आज उसको किस तरीके से उसको कैलकुलेट, उसकी सेल्स किस तरह से निकालनी है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अगर क्या कहते हैं जिस प्रोडक्ट के लिए हम जा रहे हैं, अगर हम लोग किसी वेरिएशन की प्रोडक्ट में जाते भी हैं तो हम लोग पहले ही ये देख लेते हैं कि कौन सी वेरिएशन है जो कि सबसे ज्यादा अच्छा उसका रैंक जा रहा है, ठीक है। वो किस तरह से होता है वो इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे, तो फिर हम लोग तब जाके उस प्रोडक्ट में बैठ जाते हैं। जी अब्दुल समय, अब मैं यहाँ पे जो फिल्टर्स लगा रहा हूँ उसको मैं सिंपल कर देता हूँ कि यार नो वेरिएशन, मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं कि जो कि जिसमें वेरिएशंस लगी हो। अगर अब आप देखो इतने ज्यादा हम लोगों ने फिल्टर्स लगा लिए कि हमारे पास सिर्फ 33 प्रोडक्ट्स रह गए, जो हमने देखी थी शुरू में कि हमारे पास लाखों करोड़ प्रोडक्ट्स थी जो कि वो शो कर रहा था, बट अब जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ 33 रह गई हैं। बेसिकली जो इतनी ज्यादा इतनी कम जो हमें आई है, वो सबसे जो उसकी जो मेन रीजन है वो एक ही फिल्टर है, वो है ये ये वाला फिल्टर लिस्ट प्राइस वाला। इसकी वजह से सबसे जो हमारी सेल्स कम हुई, अगर मैं इसको हटाता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं इसका फिल्टर ही हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अभी आप लोगों को सिखाने के लिहाज से मैं ये चीज़ यूज नहीं करता। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस ऑलमोस्ट 700 के से ज़्यादा हमें उसने प्रोडक्ट शो कर दी। तो आप अपनी मर्जी से फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ये मैंने फिल्टर्स बताए हैं या सिर्फ यही यूज होते हैं या आपने इसी तरीके से लगाना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो चाहो उस तरीके से अपने फिल्टर्स को मैनेज कर सकते हो। बस आपको फिल्टर्स लगाने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जो फिल्टर लगा रहा हूँ वो किस वजह से लगा रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली हमारे सारे फिल्टर्स लग चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। फाइन प्रोडक्ट्स पे अब इस तरीके से वो हमें सारी प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे आप इस कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे आपको दो साइन शो हो रहे हैं, एक ई का साइन शो हो रहा है और एक ए का साइन शो हो रहा है। बेसिकली जो ए है दिस इज फॉर Amazon एंड जो ई है वो दिस इज फॉर eBay, ठीक है। ये बेसिकली जो टूल है ये दोनों उस मार्केट के लिए यूज हो रहा है, एक eBay के लिए भी यूज हो रहा है और Amazon के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम लोग Amazon पे बेसिकली काम कर रहे हैं तो हम लोग Amazon पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें उस Amazon पे ले गया है, ठीक है, कि जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट लिस्टेड है और हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। अब क्या कहते हैं, मैं नीचे आता हूँ, बिल्कुल प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे आप लोगों को एक कीपा ग्राफ नजर आएगा। अच्छा, ये जो कीपा ग्राफ है ये आपको कीपा की वजह से नजर नहीं आता, आपको उसकी एक एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर, तो यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा एक्सटेंशन लगाई हुई हैं जो कि मेरी अपने पर्सनल मामला के लिए भी है, और मोस्टली आधी से ज्यादा जो हम मेरी एक्सटेंशन हैं वो ज्यादातर उसके लिए यूज हो रही हैं कि Amazon के लिए यूज हो रही हैं। एक्सटेंशंस मैं आप लोगों से सबके साथ शेयर करूंगा, वो ये किस तरीके से प्रिंट होती हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोगों ने उन सब जो एक्सटेंशंस होंगी उनको अपने पास एक तो ऐड टू क्रोम करना है और उनको प्रिंट कर लेना है। ये मैं आपको इंशाल्लाह कल प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से होंगी, ठीक है। और ये मैं आप लोगों से क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा सारी की सारी, और उसी क्लासरूम पे मैं आप लोगों से क्रेडेंशियल्स भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब हम लोग इस कीपा ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। आपको इस तरीके से ग्राफ नजर आएगा, ठीक है, जो कि उस एक इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि क्रियोला की है, ठीक है। ये क्रेयॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बहरहाल अब ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका उस प्रोडक्ट का ये हमें ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस कॉर्नर पे देखें, इस कॉर्नर पे हमें इस प्राइस सेट शो कर रहा है कि इस की प्राइस क्या जा रही है, ठीक है। यहाँ पे $5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे $15 है। इस कॉर्नर पे हमें प्राइस शो करता है, इस कॉर्नर पे हमें बेसिकली रैंक शो करता है, ठीक है। ये हमें रैंक बता रहा है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमें जो बता रही है, ये हमें डेट्स बता रही है कि इसकी डेट्स क्या जा रही थी, कौन सी डेट पे इसका रैंक किस तरह का था, इसकी प्राइस क्या थी, तो वो भी हम लोग बेसिकली चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पे सिर्फ ये अभी इस तरीके से आपको ग्राफ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप अपना कर्सर जो है वो सेल्स रैंक पे लाते हैं और उसको करते हैं, उस पे रखते हैं, सिर्फ उस पे रखना है आपको,
तो जो बाकी की जो चीजें हैं वो सिर्फ वो सारी बंद हो जाएंगी, ठीक है, वो सारी मतलब डिम हो जाएंगी, और जो सेल्स रहेंगे वो आपको प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से हटाता हूँ तो देखें अभी सब डला हुआ है, लेकिन अगर मैं इस पे लाके रखता हूँ अपना कर्सर, तो बाकी सारी थोड़ी डिम हो गई हैं, और जो सेल्स रैंक की थी वो, जो सेल्स रैंक की जो लाइट होती है वो आपने याद रखना है वो ग्रीन होती है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लाइट अगर आपको नजर आ रही है ग्राफ में, ये यहाँ पे ये इस पे इसने लिखा भी है सेल्स रैंक के साथ, उसने एक आइकन जो बनाया है वो भी ग्रीन कलर का है। तो बेसिकली जो ग्रीन लाइट होती है दिस इज फॉर सेल्स रैंक, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं इसको गायब भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ सेल्स रैंक देखना है, मैं बाकी जितने भी हैं मैं उन सबको गायब कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ वो सेल्स रैंक नजर आ रहा है, मैं उस पर लाऊं भी ना भी लाऊं तो मुझे सिर्फ सेल्स रैंक को ही वो शो करेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी मैंने सारे हटा दिए। मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूंगा तो वो मुझे दोबारा से शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं ये हम लोग ये इसके लिए करते हैं कि हम लोग जिस जिस चीज को देखना चाह रहे हैं हम लोग उसको क्लियरली देख सकें, ठीक है। अब मैं जब इस पे अपना कर्सर रख रहा हूँ, अब वो मुझे एक लाइट शो कर रहा है। अगर आप देखो प्रीवियस मंथ, जो कि पिछले, अब ये जो हमें रैंक शो कर रहा है ये 3 मंथ्स का कर रहा है। वो किस तरीके से, अगर आप ये थोड़ा सा नीचे आओगे आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अब मैं एक एक दिन का भी रैंक चेक कर सकता हूँ कि एक दिन का रैंक किस तरह का गया है, ठीक है। पिछले दिन का वो मुझे रैंक बता रहा है। मैं एक वीक का रैंक भी सेट करके देख सकता हूँ कि मुझे पिछले एक वीक का रैंक बता दो, या मुझे सारा क्राइटेरिया उसका ग्राफ बता दो। उसी लिहाज से उसी तरह से मैं एक मंथ का भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है, एक मंथ में इसकी किस तरह का इसका रैंक वगैरह गया है। और मैं पिछले, अगर आप देखें एक मंथ से जो उसका रैंक गया है वो 200 से 1000 के बिटवीन ही था, ठीक है। इससे ज्यादा गंदा रैंक नहीं गया उसका एक महीने तक, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नीचे आए हैं में, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो 3 मंथ्स में कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि यार पिछले 3 महीने में भी इसका रैंक कितना, सबसे ज्यादा गंदा कितना हुआ था, ठीक है। अगर उतना गंदे में भी हमें अच्छी सेल्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ऊपर अब आए तो अब जो उसके पिछले 3 महीने में जो सबसे गंदा रैंक गया है वो अगर आप ये देखें तो ये वाला था जो सबसे ऊपर उसका आइकन है। अगर मैं इस पर दोबारा से इसको क्लिक करूं, बाकी सबको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब जो अगर आप देखें ग्रीन लाइन, तो ये सबसे गंदा रैंक है जो गया था, ठीक है, और वो रैंक था ऑलमोस्ट 4000 के करीब था जी, 4500 के करीब वो जो था रैंक वो सबसे गंदा गया था, ठीक है। बाकी अगर मैं इसको मैंने अभी बात की कि यार एक 10,000 रैंक भी एक अच्छा रैंक होता है, ठीक है। तो अगर 4000 तक भी रैंक है तो दैट्स मीन की एक अच्छा रैंक है, इतना बुरा रैंक नहीं है, ठीक है। और अगर आप पिछले एक महीने से देखें, अगर 16 अक्टूबर से लेके अगर आप देखें तो वो 1000 के बीच में ही रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें कि यार एक 16 अक्टूबर, आज जो हमारी डेट है वो 24 है, तो पिछले एक महीने से अगर हम उसका रैंक चेक करें तो वो भी एक अच्छा रैंक गया, वो 1000 के बिटवीन ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने रैंक को स्टडी करते हैं कि एक रैंक जो हो वो इतना, अगर सबसे गंदा भी गया तो हम लोग उस पर भी चेक कर ले कि हमारी सेल्स अगर उस पर अच्छी आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो हम लोग उस प्रोडक्ट में इजीली जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये बात करता हूँ, हम लोगों ने जो चीजें इसमें चेक करनी है वो तीन है। एक ये सेल्स रैंक है, एक ये अमेजोन है, और तीसरा ये एफ बी, न्यू थर्ड पार्टी एफ बी है, ठीक है। ये क्या चीजें हैं इस पर हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो अमेजोन है अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अमेजोन अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये सिर्फ उसकी यहाँ पे एक लाइन थी। अगर मैं सबको डन कर दूं, यहाँ पे अगर आपको एक नजर आ रही हो, एक ये येलो सी लाइट है जो कि अमेजोन की है, ठीक है। ये चीज हमें बेसिकली बताती है कि अमेजोन कब आया और कब गया, ठीक है, या वो अभी तक है या नहीं है। तो वो चीज हमें बता रही है। अगर आप देखो तो अमेजोन आया था ऑलमोस्ट, ये उसका है जो कि वो हमें दिखा रहा है कि इसमें आया था, और वो आया था 16 अक्टूबर के बिटवीन आया था। ऑलमोस्ट 20 के करीब आया होगा, और एक ही दिन मेरे ख्याल रहा है और वो फिर चला गया, ठीक है, इस प्रोडक्ट से। तो और हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पीछे जो फिल्टर सेट किया था वो भी हमने यही सेट किया हुआ था कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, ये एक टूल है, ये कभी कभार गलती भी कर देता है। अभी तो ये दिखा रहा है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, अभी अमेजोन नहीं बैठा हुआ, ठीक है। अगर बैठा होता तो अभी हमें यहाँ पे भी एक येलो कलर की लाइंस नजर आ रही होती इस जगह पे भी, ठीक है। बट अभी नहीं नजर आई तो दैट्स मीन कि अभी अमेजोन इस पे नहीं बैठा हुआ। लेकिन आ, आ, ये टूल है, ये गलती भी कर देता है अक्सर। आप अभी आपने आउट ऑफ स्टॉक किया भी होगा लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा होगा अमेजोन अभी भी बैठा होता है, ठीक है, वो इन स्टॉक होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज हमें वो चीज शो करती है। मैं बात करता हूँ ये न्यू थर्ड पार्टी की, उसकी जो लाइट होती है वो ऑरेंज होती है। और अगर आप इसकी प्राइस देखें, ये हम देख रहे हैं इसकी प्राइस 3 मंथ्स की, इसकी प्राइस हम चेक कर रहे हैं इसका ग्राफ में। तो जो इसकी 3 मंथ की प्राइस है वो ज्यादातर क्या कहते हैं
$6 के बिटवीन रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो लाइन है इसमें अभी जो करंट अगर आप देखें तो करंट तो बिल्कुल ही इधर जा रही है, बट ज्यादा से ज्यादा इसकी ऊपर भी गई है कभी के बाद। अगर मैं इस पे हाईलाइट करूं तो ये मुझे ऊपर यहाँ पे आप देखिएगा, अभी मैं जब इस पे कर्सर लाऊंगा तो यहाँ पे भी चीजें शो करेगा ये वाली लाइन पे। अगर आप देखें तो वो मुझे लोएस्ट प्राइस दिखा रहा है कि इसकी 2.58 गई है, हाईएस्ट प्राइस इसकी 12.49 गई है, और करंट प्राइस इसकी 6.11 जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्राइस हमें शो कर रहा है ना, ये आज की शो नहीं कर रहा, या ये 3 मंथ्स की नहीं शो कर रहा है, जब से प्रोडक्ट लिस्टेड हुई हुई है। ठीक है, तब की हमें ये प्राइस शो करता है, ये जो ऊपर दिखाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे आके चेक करते हैं कि यार हम लोग को यहाँ से पता लग जाए कि कितनी उसकी अच्छी जा रही है बुरी जा रही है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं कि जब से प्रोडक्ट लिस्टेड हुई है, अब इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए हुए 1820 डेज हो चुके हैं, तो मैं इसका भी रैंक चेक कर सकता हूँ। तो मैं इस पे इसके मुताबिक भी इसका पूरा ग्राफ चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप देखो तो ये पिछले इतने एक टाइम इस तरह भी था कि ये 7 लाख तक इसका रैंक गया हुआ है। ठीक है, तो हम इसीलिए बेसिकली हम लोग सिर्फ जो चेक करेंगे वो 3 मंथ्स का ही देखेंगे। 3 मंथ्स में ही हमें आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट कैसी है। बहरहाल ये सारी चीजें थी, हम लोग इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये इतनी ज्यादा प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही, वो ऑलमोस्ट जो अभी तो वो ऑलमोस्ट 6 के अराउंड ही जा रही है। सेंट्स में ऊपर नीचे हो रही होगी, बट अभी जो जा रही है वो 6 के अराउंड ही जा रही है। तो दैट्स मीन इट्स अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, जिसकी एक रैंक, इसकी प्राइस भी स्टिल है, जिसका रैंक भी ठीक पिछले 3 महीने से अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो और अमेजोन भी नहीं इस पे है, तो इस लिहाज से हम लोग एग्जामिन करते हैं कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट इस तरीके इस लिहाज से एक अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप और चीजें देखना चाहते हैं हम लोग जाएंगे डाटा में। आपको ना दो चीजें बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेंगी, जो सबसे ज्यादा चीज यूज करनी पड़ेगी दैट विल बी एन एसिन। आपको एक प्रोडक्ट का, मैंने आपको बताया था कि अमेजोन पे 2 किस्म के कोड यूज होते हैं, एक एसिन होता है, एक यूपीसी होता है। अमेजोन जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली अमेजोन के लिए, ठीक है, जो एसिन है। और जो कि यूपीसी है वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, तो वो पूरी उस एक हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आपने उससे कोई चीज पूछनी है तो आपको वो सिंपल वो यूपीसी कोड देके पूछ रहे होते हैं। अब ये वो एसिन है। ठीक है, हम लोग यहाँ से भी उस एसिन को गेट कर सकते हैं। और अगर मैं नीचे आऊँ तो इस पे जब मैं डाटा पे जाऊं, डाटा पे जाने के बाद ये प्रोडक्ट डिटेल्स पे मुझे यहाँ पे ये एसिन शो करेगा एक, और ये रहा वो। यहाँ पे भी मुझे एसिन भी मिल सकता है, यही मेरा यूपीसी कोड भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और मुझे पता है इस ब्रांड का नेम भी वो मुझे यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट वो भी बता रहा है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे मुझे रूट कैटेगरी भी बता रहा है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सिलेक्ट भी यही की थी, आर्ट एंड क्राफ्ट की ही हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, और ये वो हमें बता भी रहा है कि इसकी कैटेगरी क्या है। अब आते हैं हम रैंक पे। अगर आप इस प्रोडक्ट का रैंक देखें तो वो प्रोडक्ट का जो रैंक है वो भी हम लोगों को शो कर रहा है। हम लोगों ने 90 डेज तक का रैंक देखना है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये इसको हम लोग इंशाल्लाह कल यूटिलाइज भी करेंगे, इस पे हम लोग कल काम भी करेंगे, तो आपको अच्छा क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद हमें इसकी प्राइस भी शो कर रहा है कि इसकी जो 3 मंथ्स की प्राइस आ रही है वो भी ऑलमोस्ट 60 के अराउंड ही है। 60.83 सेंट्स 3 महीने पहले थी, और अभी इसकी 6.11 जा रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि कितने एफबीए सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये जो ऑरेंज लाइन मैंने आपको बताई ये सारी अमेजोन के लिए एक एफबीए सेलर के लिए। तो आप लोगों ने इन सब चीजों को, जो ऑरेंज लाइट है उसको देखना है। ये ऑरेंज लाइट यहाँ पे हमें एक एफबीए की प्राइस बता रही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे वो हमें ऑफर काउंट्स भी बता रहा है कि अभी जो उसके मुताबिक जो काउंट्स बैठे हैं वो 15 है। बट सेम वो चीज कि ये एक ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि 15 से ज्यादा भी बैठे, 15 से कम भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे आऊंगा तो मुझे पता लगेगा। अब यहाँ पे आप देखो, जिसके आगे टिक लगा होता है तो दैट्स मीन दे आर द एफबीए सेलर्स। ठीक है, और ये वो एफबीए सेलर्स हैं, ये उनका स्टॉक है, ये उनकी प्राइस है जिस प्राइस पे वो लोग बाय बॉक्स विन करें। अगर इतने ज्यादा सेलर्स बैठे हैं तो इनका यहाँ पे पहले बढ़ता है। यहाँ पे वैसे शो करता था कि यहाँ पे जो बायबॉक्स की रोटेशन होती, किसी को 10% मिल रहा है, किसी को 100%, तो वो भी यहाँ पे ये शो करता था। बट आज नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई कि ये इस तरह ये क्यों कर रहा है। बहरहाल इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे उस प्राइस पे हमें वो बता भी रहा होता है वो कितना बायबॉक्स विन कर रहा है, और ये वो सेलर्स हैं कि जो कि बायबॉक्स को विन कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज पे हम लोग इंशाल्लाह और डिटेल्स में देखेंगे जब हम लोग अपनी प्रोडक्ट हंटिंग या ब्रांड हंटिंग पे आएंगे। बेसिकली भी मेरा जो मकसद है वो आपको बताऊं कि हम लोगों को जो ये की पाए ये क्या क्या चीजें शो कर देते हैं। तो इस लिहाज से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। एक और चीज की जो मैंने आप लोगों से बताया कि यार ये जो हमारे पास एक्सटेंशन है, मैं आप लोगों से एक और चीज शेयर करता चलूँ कि इन फ्यूचर आप लोगों ने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि आपको कीपा की भी जरूरत ना पड़े। अब ये जो चीज है ना, बाय बॉक्स के अलावा ये जो बाकी चीजें हैं
ये आप लोग खुद ब खुद देख सकते हो, ठीक है। एक बाय बॉक्स और सेल्स रैंक के अलावा आप लोग बाकी चीजें अगर आप इसकी सिर्फ एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो जो कि फ्री है, आप उसके थ्रू ये सारी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक ये जो एक्सटेंशन हैं, यहाँ पे ही अगर आप अपना भी अमेजोन खोलोगे तो आपको इस तरीके से वो डाटा शो नहीं करेगा जिस तरह से अभी मुझे कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग अभी नए और आप लोग उसको चेक करोगे तो आपको इस तरीके से शो नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने एक्सटेंशंस लगाई हुई है। अगर आप यहाँ पे मुझे सेलर शो कर रहा है ना, वो ये इन एक्सटेंशंस की वजह से कर रहा है। इवन कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब हमने नीचे देखा था कि कितने सेलर्स बैठे हुए थे, 15 सेलर्स बैठे हुए थे, एफबीए सेलर्स, ठीक है। मैं इस पे आके एक प्राइम प्राइम को मतलब होता है एफबीए सेलर, ठीक है। अब ये इसके मुताबिक भी 15 सेलर्स ही बैठे हुए हैं। अब ये जो है ना, ये फुल एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये अमेजोन हमें बता रहा है, ठीक है। ये हमें ये एक्सटेंशन जो है ये अमेजोन से रिलेटेड होती है, तो ये हमें एक्सटेंशन बता रही है, तो ये फुल एक्यूरेट है। बट हम लोग उस ग्राफ की अगर बात करें तो वो उस लिहाज से हमें ऑथेंटिकली नहीं बता रहे होते। तो दिस इज द थिंग कि जब हम लोग अपनी उस पे आएंगे तो आप लोगों को और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ये चीजें क्लियर होंगी। जी अब्दुल समी, आपका हैंड रेस था, सॉरी। ऑलराइट। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली वो इतना ही लेक्चर था कि मैं आप लोगों से ये चीजें शेयर करना चाहता था कि कीपा क्या होता है और कीपा का ग्राफ क्या होता है, और कीपा में हम लोगों को बेसिकली क्या क्या चीजें मिलेंगी। कौसर महमूद, ओके, ठीक है।